अगर आपको बार बार नज़र लगती है, बार बार तांत्रिक क्रिया आप पर होती है, आपके हर काम रुक जाते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल ये बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अपना डेट ऑफ बर्थ कभी किसी को ना बताएं, अपना जन्म नक्षत्र कभी किसी को ना बताएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जो बिल्कुल खासम खास और बिल्कुल भयानक वाली होती हैं, उसके लिए किसी को अगर आपका जन्म नक्षत्र पता चल गया है तो जन्म नक्षत्र को ही आधार मानकर और उसमें से बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती है। और जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र किसी खास स्थिति में होता है, उस समय आप पर कोई भी तांत्रिक क्रिया करके बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना जो गोत्र है या माता का नाम, स्पेशली कुछ लोग जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनको डेट ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ आपसे आपका नाम और आपकी माँ का नाम पूछते हैं, या जो आपके ऊपर क्रिया करा रहा है उसको ये बोलते हैं कि किसी भी तरह से इनकी माँ का नाम पता कर लो। माँ का नाम पता करते ही तांत्रिक क्रिया करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ, अपना गोत्र, अपनी माता का नाम, जहाँ आवश्यकता हो, विश्वसनीय हो, वहाँ तो बताना ही पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वहम तो पालना ही मत, क्योंकि हमें अंधविश्वास से कोसों दूर रहना है। लेकिन इस चीज़ की जो पॉजिटिविटी है उसको समझिए, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस बात की के मूल तत्व को समझिए कि मैं हमेशा चाहती हूँ आप पर कोई विपदा ना आए, आप किसी मुसीबत में ना फंसें, क्योंकि आप ज्योतिषी तो है नहीं, आपको नहीं पता कि क्या क्या घपलेबाजी होती है और कैसे कैसे लोग किस तरह से बंधन डाल देते हैं। और मैंने वर्षों से शोध किया इस पर और बहुत प्रैक्टिकल देखा है मैंने कि लोग चिढ़ने वाले किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो इतने स्मार्ट बनते हैं आपके सामने कि आप उनके अंदर की गहराई को नहीं समझ पाते हो। बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं ऐसे लोगों की मक्कारी को भांपने में। तो इसके लिए यही है कि आज के इस कलयुग में अपनी जीवन शैली में ही बदलाव किया जाए, थोड़ा सा रिजर्व बना जाए, बना के सबसे रखो। जो लोग ये कहते हैं ना कि इससे भी बना के रखो, उससे भी बना के रखो, बड़े अच्छे बनो, ठीक है, हाँ मैं जानती हूँ अच्छा बनना किसको बुरा लगता है, लेकिन विश्वासघात भी अच्छे लोगों के साथ ही होता है। जो थोड़े से सेल्फिश होते हैं, थोड़े से मतलबी होते हैं, जो थोड़ा सा अपने काम से काम रखते हैं, वो मुसीबतों में कम फंसते हैं, क्योंकि वो जमाने की चाल को समझ चुके होते हैं। और ये परिपक्वता अनुभव से आती है। जब कोई भी मनुष्य 18, 20, 25 साल का होता है, उसको ये समझ नहीं होती है और वो उसके अंदर एक हिलोरे मारता है प्यार का सागर, वो हर किसी को अपना बनाना चाहता है। बहुत कम ही बच्चे या युवा ऐसे होते हैं जो चपेटे में नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसीलिए किसी के ग्रह ऐसे होते हैं कि वो बचपन से ही रिजर्व होता है, बातचीत नहीं करता। तो वैसे देखा जाए तो आज के ज़माने में जो सबसे बड़ा अवगुण ही मानूंगी मैं इसको, इमोशनल होना। जो इंसान इमोशनल है और उसकी इस कमज़ोरी को किसी ने समझ लिया, तो वो शब्दों के ऐसे माया जाल आप पर फेंकेगा कि उसके शब्द सुनते ही आपको रोना आ जाएगा, आंसू आ जाएंगे, आप भावुक हो जाएंगे, उसके लिए दिलो जान लुटाने को तैयार हो जाएंगे। और यही बर्बादी की बहुत बड़ी वजह होती है। अपने सूर्य को अच्छा करिए, सोच समझ कर कोई भी निर्णय लीजिए, किसी की बातों में मत आइए। कई लोग अपने घर के बाहर अपना नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, इसके पीछे भी यही कारण होता है कि हो सकता है इसके पीछे कोई और भी वजह हो, क्योंकि कोई कह सकता है कि भाई आपने ये कैसे कह दिया। इसलिए मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रही, चंद लोगों की बात कर रही हूँ। चंद लोग जो अपने घर के बाहर नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैंने उनसे बाकायदा बातचीत की इस बारे में, तो उनका कहना यही था कि तांत्रिक क्रियाएं उनके घर पे बहुत होती हैं और नहीं चाहते कि उनका नाम किसी को पता चले। तो ये भी एक वजह होती है इसकी। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ नेम प्लेट तो लगानी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ आपके घर में आपके नाम को देख कर ही तो आएंगी। तो यहाँ मैं उन लोगों को भी यही बोलूँगी कि अपने कर्मों को इतना मजबूत कर लें और अपने ऑरा को इतना मजबूत कर लें। बहुत सारे कवच हैं, देवी कवच है, नारायण कवच है, सूर्य कवच है, हनुमान कवच है, बहुत सारे कवच हैं। आप उन कवच का पाठ करें। कवच को पढ़ने से आपके इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र मौजूद हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी आपके ऊपर कोई प्रहार कर रहा है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो वो लौटकर पुनः उसके पास ही चली जाती है। तो मैं हूँ उमाश्री, आज मैंने आपको खास जानकारी दी, कैसी लगी जरूर बताइएगा।